जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम आर्टिकल 22 के बारे में, गिरफ्तारी में सरल अक्षर, और बाकी आपकी स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का ये आर्टिकल 22 लास्ट है। वो मैंने इसलिए नहीं डाला था, ये आर्टिकल आपका बड़ा हो जाता क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, तो इसलिए मैंने वो आर्टिकल की वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए आर्टिकल 22 की वीडियो अलग बनाई है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? दंडात्मक। दंडात्मक क्या होता है? अपराध के बाद। फिर आपका दूसरा आता है निवारक निरोध, ये होता है अपराध से पहले। तो पहले जानते हैं हम दंडात्मक क्या होता है। दंडात्मक होता है, मान लो आपने मान लो किसी से लड़ाई हो गई आपकी, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, तो क्या होता है? एफआईआर दर्ज होती है, तभी तो पुलिस पकड़ने आती है। तो एफआईआर दर्ज होती है, फिर आपके पास क्या होता है? वारंट करता है कि हाँ सबूत दिखाओ, वारंट लाओ, तभी तो गिरफ्तार कर सकते हो। तो क्या होता है? फिर गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है? पुलिस क्या ले जाती है? आपको कोर्ट में ले जाती है, और कोर्ट में ले जाती है तो जो पुलिस कोर्ट में ले जाती है, अगर पुलिस कोर्ट में नहीं ले जाएगी तो उसकी ड्यूटी खतरे में है। मान लो पुलिस अगर आपको 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करेगी तो पुलिस की नौकरी खतरे में है। इसलिए तो जल्दी होता है ना कि फलान में चलो भैया जल्दी चलो, थाने में पेशी, कोर्ट में पेशी होने हैं। तो कहता है आपको 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाएगी? जिला मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। जो आपका 24 घंटे में, इसमें अगर आपकी छुट्टी होती है, मान लो संडे की छुट्टी रहती है कोर्ट की, या शनिवार की छुट्टी रहती है, या मान लो 4 बज गए, कोर्ट बंद होने जा रहा है, तो वो समय नहीं लगेगा आपका। वो समय आपके आने का, जाने का समय और छुट्टी का समय हटा दिया जाएगा। फिर आपको क्या है? वकील करने का अधिकार है। मान लो आप आर्थिक परिस्थिति आपकी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब हो, तो क्या करती है सरकार? आपको क्या देती है? वकील देती है। और ज़्यादातर सरकारी वकील होते हैं वो केस ही अपना हार जाते हैं। वो इसलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं? प्राइवेट, पैसा फेंको और तमाशा देखो वाला हिसाब है, वकील करते हैं। फिर आपका आता है निवारक निरोध। इसमें क्या होता है? फिर आपको सजा हो जाएगी, चाहे 4 महीने की सही, 6 महीने की सही, 5 महीने की सही। फिर आपका आता है निवारक निरोध। इसमें क्या होता है? अपराध से पहले। मान लो कोई आपने ऐसा काम कर दिया था, पहले चोरी कर ली थी, अब कुछ लग रहा है कि लंबा लफड़ा हुआ है, किसी के घर में चोरी हो गई या कोई भाग गया, आपको शक है कि नहीं इसके साथ में कुछ लफड़ा हुआ था ऐसा, इसलिए कहा गया था उसके साथ में भागी, तो आपके शक के दायरे में क्या होगी? गिरफ्तार कर लिया जाएगा आपके लिए। उसमें आपको वारंट की जरूरत, उसमें पुलिस आपको वारंट नहीं दिखाएगी, आपको कहाँ से ले जाएगी? चारपाई से ही, घर से ही, अंदर से ही खींच के ले जाएगी। फिर आप नहीं कह सकते वारंट लेके आओ। फिर आपका दूसरा आता है नजरबंद। इसमें होता है नजरबंद, क्या होता है? हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट क्या होता है? धारा क्या हटी थी जम्मू कश्मीर की? 370 हटी थी। जो वहाँ के मुख्यमंत्री थी, वहाँ की जनता थी, जो वहाँ के मंत्री थे, वो कह रहे हमारी सीना पे ऐसे गुजर के जाने पर, और धारा 370 हटी तो जितने नेता थे, जो उनके जो भाषण हिंसात्मक थे, वो क्या कर लिए गए थे? सारे हाउस अरेस्ट कर दिए गए थे। हाउस अरेस्ट का क्या मतलब होता है? आप घर में ही रहोगे, आपसे कोई मिलने, आप खाना खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आपको जो वहाँ की जनता होती है सब प्रोवाइड कराएगी सरकार, मतलब पुलिस वाले सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। मगर क्या रहेंगे? आप नज़रबंद रहोगे। अगर आप टॉयलेट करने जाओगे तब भी पुलिस वाला खड़ा रहेगा, हाँ खा। जैसे आप मूवी में देखते हो नेताजी क्या हो जाते हैं? नज़रबंद हो जाते हैं। अगर आप खाना खाने जाओगे तब भी एक पुलिस वाला संग जाएगा, तो क्या हो जाता है? नज़रबंद होते हैं। और उसमें क्या है? 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंद कर सकते। 3 महीने आप कोर्ट में जा सकते हो कि क्यों ऐसा क्यों हुआ था, क्यों नज़रबंद किया गया था। मगर आप कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 3 महीने के बाद ही जा सकते हैं, और 3 महीने के बाद ही आपकी क्या होगी? बेल होगी। अब तो समझ में आ गया ये नज़रबंद और हाउस अरेस्ट का मामला। फिर आपका आता है निवारक निरोध अधिनियम 1950। ये क्या हुआ था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, फिर कुछ ऐसे राज्य विरोधी तत्व थे जो क्या कर देते? आपस में लड़वा देते थे कि नहीं पाकिस्तान ठीक है, हिंसात्मक दंगा कर रहे हैं, देश विरोधी की भावना पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या लाया गया था? आपका निवारक निरोध अधिनियम 1950 लाया गया था। और लगभग ये आपका 1991 में क्या करने का मतलब ये हटाने का सिस्टम था कि 1991 में क्या दिया जाए? हटा दिया जाएगा। मगर क्या हुआ था? इसमें कुछ गतिविधि होती रही, और क्या होगा? आगे बढ़ा कर कब खत्म किया गया था, कब समाप्त किया था? तो 1971 में समाप्त किया गया था।
फिर आपका दूसरा आता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। क्या आता है? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, जिसे बोला जाता है मीसा एक्ट। क्या बोला जाता है इसे? मीसा एक्ट बोला जाता है। और ये कब आया था? तो 1971 में आया था, इंदिरा गांधी की सरकार में। और इंदिरा गांधी की जब जो शासन जो प्रस्ताव पास हुआ था, ये मीसा एक्ट के तहत आप जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो क्या हो गई थी? इनेबल हो गई थी, लीगल हो गई थी। आप किसी से बात करते हो, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग क्या हो, सुन ली जाएगी। पत्रकार क्या घुसना, पुलिस क्या, सब क्या आपके घर में घुस सकती है बिना पूछताछ के, और आप उसे रोक नहीं सकते। इसी मीसा एक्ट में महान नेता क्या हो गए थे? सब इंदिरा गांधी ने क्या डाल दिए थे? अंदर डाल दिए थे। जैसे आपके लालू यादव, मुरारी देसाई, ऐसे बहुत सारे महान मीसा एक्ट, जिसे बोला जाता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट। ये कब आया था आपका? 1971 में आया था। कब आया था आपका? 1971 में आया था। और ये समाप्त कब हुआ था? तो 1978 में मुरारी राज देसाई की सरकार में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अगर सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है तो किसका हुआ है? मीसा एक्ट का हुआ है। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब प्रधानमंत्री थी तब पास हुआ था 1971 में। और ये जब लागू हुआ था, जब लगाया गया था मीसा एक्ट 26 जून 1975 में, तो ऐसे समझ लो पूर्व मुख्यमंत्री जो आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, लालू यादव, नीतीश कुमार, मुरारी राज देसाई, बहुत सारे मुख्यमंत्री क्या कर दिए गए थे? इस एक्ट के तहत जेल में अंदर कर दिए गए थे। और इस एक्ट के तहत ये नियम लागू किया गया था कि जो पुलिस एजेंसियां हैं, जो आपकी जो पुलिस अधिकारी हैं, वो क्या कर सकते हैं? बिना वारंट के क्या कर सकते हैं? शक के आधार पर अंदर कर सकते हैं। और ये ऐसे समझ लो, ये मामला लगभग 21 महीने तक लोग क्या रहे थे? इसमें जेल में रहे थे। इसके तहत जो राजस्थान की सरकार और आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने तो जो मीसा एक्ट के तहत अंदर हुए थे लोगों को क्या दिया है? पेंशन देना शुरू कर दी है, 15,000 रुपए प्रति महीना। और लालू यादव की बेटी का नाम क्या है? मीसा है। क्या है? मीसा है, मीसा भारती। तो लालू यादव की पुत्री का जन्म कब हुआ था? तो 1976 में क्या हुआ था? लालू यादव की बेटी का जन्म हुआ था, सबसे बड़ी का। और 1975 में क्या हुए थे? 26 जून को लालू यादव अंदर हुए थे। तो जब भी लालू यादव को लड़की देखते होंगे तो क्या याद आता होगा? मीसा एक्ट। आपका तीसरा आता है आतंकवादी और विनाशक निवारण, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रिब्यूशन एक्ट, जिसे बोला जाता है टाडा एक्ट। 1985 में आया, 1985 में आया था। और 1995 में क्या हो गया था? ये समाप्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं, पंजाब में हिंसात्मक दंगा या पंजाब में आतंकवादी गति विरोधी के कारण क्या लगाया था? आपके टाडा एक्ट लाया गया था। और मैं आपको बता दूं, टाडा एक्ट के ही द्वारा संजय दत्त जी को क्या किया गया था? जेल के अंदर डाला गया था। किसके एक्ट? टाडा एक्ट के तहत। फिर आपका आता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे बोला जाता है NSA, या आपका बोला जाता है रासुका। क्या बोला जाता है? रासुका। ये कब आया था? तो 1980 में आया था। और आपके सन 2004 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ये भी क्या आया था? आतंकवाद को रोकने के लिए आया था। क्या था? प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट, जिसे बोला जाता है पोटा एक्ट। क्या बोला जाता है इसे? पोटा एक्ट बोला जाता है। और ये कब आया था? तो सन 2002 में आया था। और मैं आपको बता दूं, इसमें क्या हुआ था? संसद पे हमला हुआ था। और ये किस संगठन के द्वारा हमला किया था? तो जैसे मोहम्मद के द्वारा क्या कर दिया गया था? दिल्ली पर हमला किया था, संसद पर। कब? 2001 में। और कब आया ये? 2002 में आया है। और मैं आपको बता दूं, 1999 में क्या हुआ था? एयर इंडिया का काठमांडू से क्या हुआ था? फ्लाइन हाईजैक हुआ था। उसमें जो आतंकवादी पकड़े गए थे, उसमें क्या था? आपके मसूद अजहर थे। मसूद अजहर ही वो आतंकवादी था जिसने क्या करवाया था? आपकी दिल्ली पर क्या करवाया था? दिल्ली की संसद पर हमला करवाया था सन 2001 में। और उसे कब 1999 में क्या कर दिया था? छोड़ दिया गया था 178 यात्रियों की जान के कारण।
उसने फिर क्या हुआ था सन 2002 में, क्या दिल दहला दिया था। मेरी समझ में नहीं आती यार, तुम कैसे आदमी हो। अब बताओ, पाकिस्तान पाकिस्तान है, खां की सभ्यता है। तो बताइए कैसे आप पाकिस्तान को अच्छा बोल सकते हैं। 178 यात्रियों के कारण क्या वो छोड़ना पड़ा था, और क्या कर दिया था उसने, दिल्ली में बम ब्लास्ट कर दिया था। और सन 2019 में जो जैसे मोहम्मद के ही संगठन ने क्या किया था, सीआरपीएफ के 40वें बटालियन 40 लोगों की क्या गई थी, उसमें जान गई थी। वो हमला किसके द्वारा किया गया था, तो जैसे मोहम्मद संगठन के ही द्वारा किया गया था। सोचो आप, कैसे, बताओ कैसे सही बोल सकते हो। फिर आपका बात करते हैं हम इंट्रोगेशन। ये इंट्रोगेशन क्या होता है, पूछताछ। मान लो आप गांव में लड़ाई कर देते हो, या 100 नंबर को कॉल करते हो, 100 नंबर लड़ाई हो गई, झगड़ मेड़ के पीछे हो गई, चाहे काऊ के पीछे हो गई, आप उसमें काऊ की बात ना मानन के पीछे हो गई, आप उसमें ही लड़ पड़े ना, ऐसा हो ऐसा हो। क्या होता है, आपने 100 नंबर बुला ली, 100 नंबर आती है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, थाने ले जाएगी। बिसौली मान लो किसी का थाना कहीं लगता है, आपका मुरादाबाद या दिल्ली जो भी लगता है, फिर क्या थाने में ले जाएगी। फिर आपसे क्या होगा, पूछताछ होगी। तो उसमें 2 लोग बैठे होंगे, एक को उधर ले जाएगा, दूसरा वाला जो पुलिस वाले होते हैं दूसरे को उधर ले जाएगा, और दूसरे से 500 लेगा, जिसकी गलती ज़्यादा है उसको 2000 लेगा, जिसकी गलती कम है उससे 500 लेगा, और कहना आज के बाद झगड़ना मत। कहते तो ठीक है बाबूजी, ठीक है आज के बाद नहीं झगड़ेंगे। तो उसमें कुछ नहीं होता है, आपसे पूछताछ होती है, जिसकी गलती ज़्यादा है उसको 2000 दू लेते हैं वो, और जिसकी गलती कम है उसको 500 या 1000 जितने आ जाते हैं ऐंठ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, पूछताछ होती है। फिर आपका आता है हिरासत। हिरासत में क्या होता है, कस्टडी क्या होती है। तो पुलिस वाले आपको हिरासत में जब ले सकते हैं, मान लो आप कोई रैली कर रहे हो और सड़क पर खड़े हो गए, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अब वाहन जा रहे हैं भैया, वाहन तो जाएंगे, एम्बुलेंस आ रही है, सवारी है, रोड चल रहा है। अब नहीं, आप तो रोड खड़े हो गए, रोड पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक क्या होगा, तब तक क्या कहता है, आपकी सड़क रोड बंद रहेगा। यही तो होता है। या किसी भर्ती की मांग चल रही है, तो क्या होता है, उसमें पुलिस आपको हिरासत करके हिरासत में ले लेगी, और क्या ले जाएगी, थाने में ले जाएगी। क्योंकि क्यों पागल भाई हो तुम, मैटर सॉल्व हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है, बिना मतलब के रोड इतनी ताम झाम कर रखा है। फिर आपको पुलिस समझाएगी, समझ गए तो ठीक है। फिर क्या होता है, ये सामान्य मामला होता है, इसमें समझा बुझा जाती है, ठीक है हाँ आपकी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, और सरकार तक आपकी पहुंचा दी जाएगी। ये होता है आपकी हिरासत में। ये तो हो गया सामान्य मामला। फिर आपका आता है अरेस्ट। क्या होता है, गिरफ्तारी। मान लो आपने किसी का मर्डर ही कर दिया, किसी का मर्डर ही कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, सीरियस मामला हो जाता है। अभी हमारे एक मैटर हुआ था, अपने ही ससुर का क्या काट दिया था, उसने गला काट दिया था रात में ही, रात में ही गला काट दिया था। सोचो कितना भयंकर दृश्य होगा उस समय का, जिसने अपने सगे ससुर का ही क्या काट दिया था, गला काट दिया था। तो ये हो गया सीरियस मामला। फिर क्या होती है, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, थाने ले जाएगी। थाने में 24 घंटे के अंदर क्या होता है, जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उससे जो यात्रा का लगा समय, और आपकी अगर छुट्टी है या कोर्ट बंद होने वाला है, तो वो समय क्या होता है, काट दिया जाता है। और क्या हो जाता है, फिर जो मुजरिम होता है वो कहाँ चला जाता है, जुडियल कस्टडी क्या हो जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है, और मजिस्ट्रेट से कहते हैं हाँ साहब सर ये है, और इसने क्या किया है, मर्डर किया है। तो सर जो मजिस्ट्रेट साहब जो क्या होते हैं, जो जिला न्यायाधीश होते हैं, वो क्या देते हैं, हाँ ठीक है इसको भेज दो जेल में। फिर क्या जाता है, न्यायिक हिरासत में आ जाता है। न्यायिक हिरासत के बाद क्या आता है, जेल में, मतलब जेल में आ जाता है। और जेल में किसके अंडर में आता है, तो आपके जेलर में, मतलब जेलर के अंडर आता है। जेल में पिटाई नहीं होती है। क्या होता है, जेल में पिटाई नहीं होती है। फिर मान लो वो क्या होता है, मामला उठता है कि हाँ कि ऐसे मर्डर किया था, या चाकू खा रखा था, या जो कुछ उसके कपड़े मिले, या
कुछ ना कुछ क्या मिलने लगते हैं, सबूत मिलने लगते हैं। तो सरकार क्या होती है फिर, पैरवी करती है, फिर आती है, फिर क्या, तो 15 दिन लग गए या 10 दिन लग गए या 20 दिन लग गए, फिर क्या आती है, आपकी जिला मजिस्ट्रेट के पास आती है, फिर कहती है कि सर जो मुजरिम दिया गया था उस पर क्या ले जाना है, रिमाइंड पे ले जाना है। क्या ले जाना है, रिमाइंड पे ले जाना है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुलिस रिमाइंड। और जब पुलिस रिमाइंड पे ले जाती है तो क्या होता है, फिर तो जांच होती है, और जांच पे क्या होता है, पटका दिया और धाएं। वो होती है, क्या होती है, उसको बोलते हैं पुलिस रिमाइंड। जेल में कभी भी पिटाई नहीं होती है, पिटाई कहाँ होती है आपकी, पुलिस रिमाइंड में होती है। सुझा दिया जाता है बाबूजी बना के एकदम। फिर क्या होता है, फिर उसको जेल हो जाती है, और क्या, चाहे आपकी उम्र कैद हो, जो भी हो, फिर क्या, फिर न्यायिक हिरासत में आ जाता है। अब फिर चलो भैया, तो सब भूल जाते हैं। तो साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।